इंसान सदियों से चांद को लेकर बहुत उत्साहित रहा है। जब भी इंसान ने आसमान में उस चमकती हुई चीज को देखा तो उसके जहन में एक ही सवाल उठता था, आखिर वहाँ क्या होगा। आप तो जानते ही हैं कि चांद हमारी पृथ्वी का सबसे करीबी स्पेस ऑब्जेक्ट है, जिसे हम अपनी आम आँखों से आसमान में देख सकते हैं। चांद दरअसल पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है जो हमेशा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। इसी वजह से इंसान हमेशा चांद को समझने और जानने के लिए बेहद उत्सुक रहा। सबसे पहला स्पेस मिशन भी चांद पर ही किया गया था, अपोलो 11, जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो पहले इंसान बने जिन्होंने चांद की मिट्टी पर कदम रखा। इंसान की कहानी यही कहती है कि इंसान हमेशा नामुमकिन को मुमकिन बनाता आया है और उन्हीं नामुमकिन चीजों में से एक थी चांद पर जिंदगी की तलाश। जी हाँ दोस्तों, मार्स के बाद चांद ही एक ऐसी जगह है जो हमें थोड़ी सी उम्मीद देती है कि शायद वहाँ भी जिंदगी हो सकती है। इलॉन मस्क का कहना है कि वे पहले मार्स को कॉलोनाइज करेंगे और उसके बाद लोगों को चांद पर भेजेंगे ताकि इंसान दोनों जगह रह सके। इसीलिए आज भी इंसान चांद पर मिशन भेजकर उसे लगातार स्टडी कर रहा है। शायद अगर इंसान जिंदा रहा तो एक दिन वो चांद पर भी अपनी नई दुनिया बसा लेगा। चांद कैसे बना? द स्टोरी ऑफ द मून्स ओरिजिन। ये कहानी उस समय की है जब हमारा सौर मंडल सोलर सिस्टम नया नया बना था, लगभग 4.6 अरब साल पहले। उस वक्त स्पेस में मौजूद गैस और धूल मिलकर पृथ्वी बनी जो सूरज के चारों ओर घूमती थी। कहा जाता है कि करीब 4 अरब 50 लाख साल पहले मार्स के आकार का एक ऑब्जेक्ट थिया पृथ्वी से टकराया। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पृथ्वी का आधा हिस्सा उबल उठा। उसकी सतह के बहुत से टुकड़े हवा में उड़ गए और स्पेस में चक्कर लगाने लगे। धीरे धीरे वे टुकड़े आपस में जुड़ गए और उन्हीं टुकड़ों से चांद बना। जब चांद नया बना था तो वो बहुत ज्यादा गर्म था। उस वक्त वो पृथ्वी से सिर्फ 22,000 किलोमीटर दूर था, इतना करीब कि ऐसा लगता था मानो एक पिघली हुई दुनिया हमारे सिर के ऊपर तैर रही हो। लेकिन वक्त के साथ साथ पृथ्वी और चांद दोनों ठंडे होने लगे। जब चांद ठंडा हुआ तो उस पर एस्टेरॉइड्स और मीटियोर्स बरसने लगे। इस प्रक्रिया को लेट हेवी बॉम्बार्डमेंट कहा जाता है। उन्हीं टक्करों की वजह से चांद पर गड्ढे और दाग बने, जिन्हें वैज्ञानिक मैरिया कहते हैं। समय के साथ चांद ने अपनी सफेद चमक खो दी और अब वह गहरा स्लेटी दिखाई देता है। पृथ्वी और पानी की कहानी। उसी समय पृथ्वी पर भी मीटियोर्स गिर रहे थे। वे अपने साथ पानी के मॉलिक्यूल्स लाते थे। वही पानी धीरे धीरे पृथ्वी पर जमा होता गया और समुद्र बने। यही समुद्र इवेपोरेशन करते रहे, जिससे एटमॉस्फेयर बना और आखिरकार पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई। चांद के कुछ वैज्ञानिक तथ्य। फैक्ट 1, चांद का आकार। चांद हमें गोल दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में उसका आकार थोड़ा अंडे जैसा है, बिल्कुल पृथ्वी की तरह। कभी चांद छोटा लगता है, कभी बड़ा, क्योंकि कभी वह पृथ्वी से दूर होता है और कभी करीब। जब वह करीब आता है तो समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं। फैक्ट 2, पृथ्वी से दूरी। चांद पृथ्वी से लगभग 28,40,000 किलोमीटर दूर है। अगर कोई इंसान बिना रुके पैदल चले तो उसे चांद तक पहुंचने में 95 साल लग जाएंगे। कार से जाए तो 130 दिन और रॉकेट से सिर्फ 13 घंटे। फैक्ट 3, चांद की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, चांद की ग्रेविटी पृथ्वी से 6 गुना कम है। मतलब अगर आपका वजन 60 किलो है तो चांद पर सिर्फ 10 किलो रह जाएगा। चांद की ग्रेविटी की वजह से ही समुद्रों में लहरें बनती हैं। अगर चांद न हो तो समुद्र बिल्कुल शांत हो जाएंगे। अगर चांद कभी बहुत ज्यादा पृथ्वी के करीब आ गया तो या तो वो पृथ्वी से टकरा जाएगा या फिर टूटकर उसके चारों ओर एक रिंग बना देगा, जैसे सैटर्न का है। लेकिन चिंता की बात नहीं, क्योंकि चांद हर साल 1.5 इंच पृथ्वी से दूर जा रहा है। फैक्ट 4, आकार की तुलना। पृथ्वी चांद से 4 गुना बड़ी है और उसके अंदर 50 चांद समा सकते हैं। सूरज चांद से 400 गुना बड़ा और 400 गुना दूर है। इसीलिए दोनों आसमान में लगभग
एक समान आकार के लगते हैं। फैक्ट 5, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। सोलर एंड लूनर इक्लिप्स तब होता है जब चांद सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। लूनर इक्लिप्स तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चांद के बीच आ जाती है। लूनर इक्लिप्स के दौरान चांद लाल दिखाई देता है, जिसे ब्लड मून कहा जाता है। फैक्ट 6, चांद का घूमना। हमें हमेशा चांद की एक ही साइड दिखाई देती है, दूसरी साइड हमेशा छिपी रहती है। इसे टाइडल लॉक कहा जाता है। जो साइड हमें दिखती है वो नियर साइड और जो नहीं दिखती वो फॉर साइड या डार्क साइड कहलाती है। फैक्ट 7, चांद का वातावरण एटमॉस्फेयर। चांद पर लगभग कोई वायुमंडल एटमॉस्फेयर नहीं है, वहाँ हवा नहीं चलती, इसलिए अगर कोई झंडा लगाया जाए तो वो कभी नहीं लहराएगा। इसी वजह से एस्ट्रोनॉट्स के फुटप्रिंट्स आज भी वहाँ मौजूद हैं। फैक्ट 8, तापमान टेम्परेचर। दिन के समय चांद पर तापमान +120 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और रात को -130 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, इतना ज्यादा कि इंसान की हड्डियां तक जम जाएं। फैक्ट 9, चांद के मिशन मून मिशंस। सबसे पहला मिशन 1959 में सोवियत यूनियन का लूना 1 था। उसके बाद लूना 2 और लूना 9 ने इतिहास रच दिया। 1969 में अपोलो 11 ने पहली बार इंसान को चांद पर पहुंचा दिया। अब तक सिर्फ 24 लोग चांद तक गए हैं, जिनमें से 12 लोगों ने चांद की सतह पर कदम रखा। यहाँ तक कि एलन शेपर्ड ने तो चांद पर गोल्फ भी खेला था। फैक्ट 10, चांद पर जीवन लाइफ ऑन द मून। अब तक वैज्ञानिक पूरी तरह से ये नहीं कह पाए हैं कि चांद पर जिंदगी मुमकिन है या नहीं, लेकिन इलॉन मस्क का कहना है कि भविष्य में लोग मार्स और मून दोनों पर रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि एक वीडियो की रिसर्च और एडिटिंग में बहुत मेहनत लगती है। और हाँ, अगर आपको स्पेस और साइंस जैसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।